हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरीन ख़ान आप लोगों का वेलकम करती हूँ जियो जीनियस ट्यूटर पर। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। हम एग्ज़ाम्स की तैयारी तो काफ़ी टाइम पहले से कर रहे होते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। जो पेपर होता है हम पूरी तरीके से तैयारी करके जाते हैं, पूरा पढ़ के जाते हैं हम लोग। फिर जब हम लोग को पेपर मिलता है, हम पेपर के हॉल में जाने तक पढ़ते हैं, जब तक का हमको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाते कि अब अपना बैग रख दो आप लोग, और हम लोग पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, हम क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। हमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर रीड करना, अच्छे से रीड करना। हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह चलो यही पढ़ा था, यही आया है, वाह सो गुड। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ आती है? अब क्वेश्चन पेपर तो समझ आ गया, इसमें क्या पूछा है वो भी हमने देख लिए, ये भी आता है, ठीक है। बट जैसे ही हम सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो शुरू में ना कुछ चीज़ें जो फ्रेश होती है, क्योंकि हम जस्ट बुक रखे हुए होते हैं तो माइंड में जो चीज़ें ना फ्रेश रहती है ना, वो सब अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ये भी कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे पेपर सॉल्व करते करते हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वहीं पर है ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कहीं पर किसी क्वेश्चन पर आकर ना आता तो था हमको, पर अभी यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई, जैसे फॉर एन एग्जांपल फार्मूला की बात हो, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच था या पाई आर क्यूब था, एच था या नहीं था, स्क्वायर था या क्यूब था। सिली चीज़ों के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको पता है, हमको आता है, बट वहाँ पर एक टाइम पर जब पेपर सॉल्व करते करते ना, वहाँ पर हम अटक जाते हैं कि अब क्या करना है। अब किसी से पूछ नहीं सकते, ज़्यादा सोचेंगे तो हमारे आगे के पेपर का क्या होगा, पेपर छूट जाएगा, पेपर छूटने का डर। तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो बढ़ जाता है। उस बढ़ने स्ट्रेस की वजह से हम ज़्यादा भी और फोकस नहीं कर पाते। फिर हम ये सोचते कि एक काम करते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा फिर हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। बट फिर भी हम लोग एक डिस्टर्ब हो जाते कि पढ़ा तो था, क्या हो गया, क्यों नहीं आया मुझे। फिर उसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा उसका एक असर पड़ता है कि हाँ वो क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाया, आता था, मेरे मार्क्स छूट जाएंगे, किसी तरह से याद आ जाए, या फिर हम लोग इधर उधर देखते हैं कहीं से मौका मिल जाए, टीचर का कुछ इधर उधर हो जाए, हम पूछ लेंगे। इसमें क्या हो जाता है ना कि हम लोग का काफ़ी वक्त जो है, काफ़ी टाइम है ना, वेस्ट होने जैसा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो करने वाली चीज़ें हैं ना, वो भी हम नहीं कर पाते, या पेपर छूट भी जाता है कितनी दफ़ा। तो क्यों हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर जब अटक जाते हैं तो फिर पूरा ध्यान उसी में, क्यों नहीं आ रहा। सिली मिस्टेक्स तो इतनी होती है ना। टेबल्स हमको आते, हम कर नहीं सके, हमको आता था, उसमें ये था। हुआ है मेरे साथ, खुद के साथ में। बीइंग अ टीचर, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स। ये सब कुछ हुआ है, मैंने फेस किया है। मुझे पता है 16 4 64 होता है, बट व्हेन आई गेव द एग्जाम 64 84 ये होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर हमारी चीज़ें छूट जाती है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने सही फॉर्मूला भी लिख लिया, भले से उसके नीचे का कभी सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक हो गई, बट एटलीस्ट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन द फॉर्मूला। हमको ये तो है ना, फॉर्मूला तो सही लिख गया, लिख दिया ना हमने। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एंड यूजफुल ट्रिक कि हम इसको कैसे करें। क्या करना है ना आपको, आपका जैसे ही आंसर, हम जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं, ठीक है, हमको बैग रखने का इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, वी कीप्स आवर बैग्स आउट। आफ्टर दैट हमको सबसे पहले है ना, अपना पाउच लेके जब हम बैठे, अपना आंसर शीट मिलता है, और हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आंसर शीट में नाउ फिल ऑल द डिटेल्स, योर नेम, योर रोल नंबर और सीट नंबर, देन योर क्लास, डिवीजन, डेट, एवरीथिंग, सब्जेक्ट, सब कुछ अच्छे से भरना है। और हमको 10 मिनट पहले, मोस्टली ना क्वेश्चन पेपर के 10 मिनट पहले ही आंसर शीट मिल जाती है। हम लोग का वो जो काम होता है ना इंस्ट्रक्शन भरने का, वो 2 मिनट का होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग 2 मिनट में हो जाता है। उसके बाद में ना हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, या हम लोग रिकलेक्ट करते हैं हमने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, या फिर हम लोग बातें करने लग जाते, या हम लोग वेट करते हैं क्वेश्चन पर कब मिल जाए। क्यूरियोसिटी, क्या है क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे, वो आया या नहीं आया। तो फिर जब क्वेश्चन पर मिलता है तो फिर हम लोग हाँ ये आता है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने नेम, रोल नंबर, जो इंस्ट्रक्शन है वो फिल कर दिए, तो वो आपका फ्रंट पेज है, जहां से आपने पेपर स्टार्ट करना है, वो फर्स्ट पेपर है आपका। ये सारे इंस्ट्रक्शन भर के उसका एकदम लास्ट पेपर होता है, एकदम लास्ट में जो टर्न कर दो, तो उस लास्ट पेपर के ऊपर आप ना यूज योर पेंसिल, गिव द हेडिंग एज रफ वर्क एंड नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज।
ओके, जो भी फॉर्मूलाज आपने बाय हार्ट की हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मूलेज हो गए, नोट डाउन ऑल दी फॉर्मूलाज। और देखो वो टाइम पे ना सब चीज़ें माइंड में फ्रेश होती है, क्यों? क्योंकि हमने जस्ट बुक रखे होते हैं, तो माइंड में घूमते रहता है, हाँ हाँ ये इसका ये था, उसका वो था। इवन क्वेश्चन भी पेपर मिलने से पहले भी है ना, आप अगर अपने सपोज कहीं पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया, आपने किसी से पूछ लिया आपके बाजू में या आपके आगे, कॉपी भी नहीं होगा और आपने नोट डाउन कर लोगे, आपके पास में एक चीज़ सही आ जाएगी और आप सेफ हो जाओगे। ये चीज़ें लिख लोगे ना, क्वेश्चन पेपर मिलने तक आराम से ये चीज़ें हो जाती है। सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। कहीं पे कोई अगर आपको थियोरम का कोई एक पार्ट है, कोई ऑक्सिलरी है जो आपने याद किए थे, वो फटाफट अपनी हैंड राइटिंग में, स्लिप हैंड राइटिंग में लिख दो फटाफट, सो दैट कि जब एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो, तो अगर आपको कहीं पर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है या कोई ऑक्सिलरी का यूज आ रहा है, आप अपने ही पेपर में से नोट डाउन करो, आप कॉपी करो, अपने ही पेपर की कॉपी करो, तो एटलीस्ट आपको एक श्योरिटी रहेगी कि हाँ ये चीज़ तो पक्का सही हुई है। भले से उसके नीचे अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपने वैल्यू सब्सटीट्यूशन में कुछ मिस्टेक हो गई, बट ये मार्क्स तो डन है कि जो हमारे फॉर्मूला के मार्क्स है वो तो पक्का इतने ही मिलने वाले। अगर वो 1 मार्क्स है फॉर्मूला का तो पक्का 1 मार्क कहीं नहीं जाएगा आपका। यूजुअली होता है मैथ्स में, तो स्पेशली होता है कि सॉल्यूशन के ऊपर स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने पहले फॉर्मूला सही लिखा तो एक फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, देन आपका सॉल्यूशन, हाउ यू हैव अटेम्प्ट द सॉल्यूशन, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं, देन फाइनल आंसर। इस तरह से मार्क्स को डिवाइड किया जाता है। तो ये मार्क्स आपके पक्का आपको हो जाएंगे। ये ट्रिक्स मोस्टली तो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम मैथ्स अगर हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें, यू कैन यूज योर ब्रेन इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। लाइक अगर आपने इंग्लिश की बात कर रहे हैं या हमारे जो लैंग्वेजेस हो गए उसमें जो हमारा ग्रामर पार्ट होता है, तो हम लोग जो ग्रामर याद करके जाते हैं तो उसमें हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में कोई डायग्राम वगैरह हो गया तो डायग्राम में हमको डायग्राम का तो याद रहता है, बट हम लेबलिंग अक्सर भूल जाते हैं। तो आपने रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसका लेबलिंग एटलीस्ट लिख दिया वहां पर फ्रेश माइंड से। और उसके बाद में अगर हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया तो उसमें भी हमको जो होता है ना, यूजुअली ईयर्स होते हैं या नेम ऑफ द जो होते हैं ना हिस्टोरिकल पीपल्स के जो नेम्स होते हैं, वो कहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पीरियड हम लिखना भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें छोटी छोटी जो आप ये ट्रिक आप हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा मैथ्स में ये एप्लीकेबल होती है। और आई एम गिविंग यू अश्योरेंस ऑफ दिस कि इसमें आपके मार्क्स पक्का अच्छे स्कोर होंगे। आपको बिल्कुल भी, आप खुद इतने मुतमईन रहोगे कि हाँ आई एम श्योर कि यहाँ पर मार्क्स नहीं कटेंगे, जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो नहीं होगी आपकी। Are you getting? So I would like to suggest you this simple and easy technique to do in your exams. Try करो और कमेंट मी कि आपने जब अभी एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो आप एग्जाम्स देने वाले हो, एग्जाम्स में पक्का करो। ये कोई आपको इसके ऊपर मना भी नहीं करेगा। अगर आपने वो एक पूरे पेपर को रफ पेपर बनाया है, मोस्टली तो हम पेपर्स में इतनी मिस्टेक करते हैं ना, पूरा पेपर हम वैसे ही कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर आप उसको रफ वर्क को ऐसे लिख के छोड़ भी दोगे ना तो भी कुछ नहीं जाएगा। आप या फिर पेपर फिनिश होने के बाद में उसके ऊपर एक लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर दो कि मतलब सिर्फ ये रफ, वैसे भी हमने हेडिंग डाली है रफ वर्क, कोई इसको चेक भी नहीं करेगा। मोस्टली करते हैं, ऐसा कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। तो यू कैन यूज दिस ट्रिक एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्कोर गुड मार्क्स, ओके। एंड यू कैन सजेस्ट दिस टू योर सिबलिंग्स, टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो काइंडली डू दिस एंड कमेंट मी के हाउ दिस ट्रिक हैज हेल्प यू, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छा लगे हो, अगर आप अभी कर सकते हो तो अभी इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।